ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब जो है अर्जुन के कहने पर भगवान ने अपना जो रथ है तो ले आकर के भगवान क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और उस रस को कहाँ ले क्या करते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थः पश्येतान् समितान् कुरुर्निति। कह रहे हैं कि एवं मुक्त्वा ऋषिकेशो, ऋषिकेशो जो शब्द है वो भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भगवान जो है इंद्रियों के मालिक हैं, और गुड़ाकेशन जो शब्द हैं ये अर्जुन के लिए प्रयोग हुए हैं। कह रहे हैं कि इस प्रकार अर्जुन के कहने पर भगवान कृष्ण जो है उसकी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जो जगह खाली थी उसमें ले जाकर रथ को क्या किए, स्थापित कर दिए। गुड़ा का मतलब होता है निंद को जीतने वाला, जो निद्रा का जो स्वामी है उसको जीतने वाला। जिसको निद्रा होती है उसके पास क्या होती है, आलस होती है। लेकिन अर्जुन जो है वह निद्रा को जीत लिया था, यानी आलस उसके पास नहीं थी। उसके लिए गुड़ा केस कहा जा रहा है। तो एवं मुक्तवा माने जब आलस होती है, जब निद्रा आने लगती है तो क्या होता है, आलस होती है। तो कह रहे हैं कि जिसको निद्रा नहीं आएगी तो उसको आलस नहीं रहेगा, उससे वो क्या है, वह मुक्त है। और जिसको निद्रा आती है, निद्रा और आलस जब आती है तो क्या होता है, आदमी विषयों का गुलाम बनता है। लेकिन जो जिसको जीत लेता है वो क्या है, वह उसका भगवान का वह दास बनता है। तो भक्त जो है, भक्त जैसे भगवान की बातें सुनते हैं वैसे भक्त का भी बात वो क्या करते हैं, भगवान सुनते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान जो है वो क्या होते हैं, एक पत्र पुष्प विकीर्णे स्व आत्मानं भक्त अभी भक्त वत्सला। भगवान क्या करते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक जो जल पत्ता पुष्प जो भगवान को अर्पित कर देते हैं तो भगवान क्या होते हैं, अपने आप को उसके साथ बेच देते हैं। विकीर्णे स्व आत्मानं भक्त अभी भक्त वत्सला, भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। तो इसके लिए वह अर्जुन के वो सखा रूप में है, लेकिन भगवान क्या है, अंतर्यामी ऋषिकेश हैं, सबके इंद्रियों को जानने वाले हैं। इन्होंने क्या किया कि उनकी जो रथ है, रथ के ले कर करके और बीच में खड़ा कर दे, दोनों सेनाओं के बीच में जो जगह थी उसमें ले जाकर के वो खड़ा कर दी, यानी अर्जुन का वह आज्ञापालक बन गए। कहते हैं कि तुलसी दल मातेण जलस्य चूलुकेनवा विकिरणम स्व आत्मानं भक्त अभी भक्त वत्सला। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, ये अपने को बेच देते हैं। अर्जुन का वह सारथी स्वीकार कर लिए और उस सेना के ले आकर के दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिए। उसके बाद में कहते हैं कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वे चामतो महीक्षिता। कह रहे हैं कि वहां पे वो ऐसी चालाकी से, ऐसी चतुराई से रथ को ले आकर के खड़ा किए कि जहाँ के उसके संबंधी वाले, उनके पितामह भीष्म पितामह और उनके गुरु द्रोणाचार्य और कौरव पक्ष के जितने भी संबंधी हैं वो लोग भी वहीं पे वो लोग खड़े हैं। उस सभा के बीच में ले आकर के खड़ा कर दी और कहते हैं कि
पश्यताम कुरुर्मिति, कहते कि हे कुरुवंश तुम देखो उसको, अपने सेनाओं को देखो। कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र के नहीं, क्योंकि दोनों कुरुवंशी हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों कुरुवंशी में आ जाते हैं। ये जो युद्ध की इच्छा के लिए जो कुरुवंशी लोग आए हैं, इनको आप देखो। तो ये अर्जुन के हृदय में, भीतर में भगवान क्या कर रहे हैं, ये भाव पैदा कर रहे हैं ताकि वह देखे। क्योंकि अपने को देख करके आदमी को क्या होता है, उसके मन में ममता जागृत हो जाता है। इसके लिए बता रहे हैं कि जब अपने अर्जुन की जब देखेगा कि यह मेरा आदमी है, अरे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, भले हो या बुरे हो, सदाचारी हो या दुराचारी हो, आखिर तो है तो ये अपने कुटुंबी। इस कारण क्या होगा, अर्जुन को मोह जागृत हो जाएगा। किसी को जिज्ञासा को बना करके, कि अर्जुन जब जिज्ञासा करेगा तो उसके कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए भगवत गीता का उपदेश दिया जा सके, इसके लिए भगवान ने स्वयं उसको मुंह में डाले। अर्जुन वो मोहग्रस्त नहीं है, लेकिन भगवान ने क्या किए, उनको विषम परिस्थिति में डाल के उनको मुंह पैदा किए ताकि वो गीता का वह आगे बता सकें। बता रहे हैं कि अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जो जोश था, वो क्या किया, जब अपने कुटुंबों को जब देखा तो उसको क्या हो गया, मोह हो गया। जब मोह हो जाएगा तो वह क्या कर रहा है कि युद्ध करने से वह इनकार करेगा। जब इनकार करेगा तो भगवान क्या करेंगे, उसकी मोह को दूर करने का जिम्मेवारी भी लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी को फोड़ा जब हो जाता है, जब फोड़ा हो जाता है तो वैद्य क्या करता है, पहले उसको पकाने की दवा देता है। जब पक जाता है तब क्या करता है, वह धीरे से उसको चीर करके उसमें के सारी जो दर्द है उसको निकाल देता है, चीर करके वो नष्ट कर देता है। इसी उपदेश देने के लिए भगवान ने अर्जुन को मोहग्रस्त किया, ताकि उपदेश देकर उसके जितने भी मोह है उसको नष्ट कर सके। उसके बाद कहते हैं कि भगवान को ये रथ जो खड़ा किए हैं, वो ऐसे स्थान पर खड़ा किए थे जहां की पूरा कुरुवंशी को देख सके। कुटुंब से ममता मोह वो रहता है, तो उस अपने कुटुंब को अवगुणों को के तरफ लोगों का ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि भाव यह रहता है कि यह मेरा है। गलती भी करता है तो क्या है, वह मेरा है। ऐसे ही भगवान का भक्त में भी एक विशेष शनि हो जाता है। भक्त अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल होता है, कह रहा है कि यह मेरा ही है। ऐसा भाव होने से वो क्या होगा कि वह अपना समझ करके युद्ध करने से उसके अंदर में क्या होगा, मोह उत्पन्न होगा। कुटुंबी स्नेह मोह, कुटुंबी से जिसके पास ज्यादा स्नेह होता है वह क्या होता है, मोह में पड़ जाता है। उसके बाद भगवान जो है वो बता रहे हैं, ततः पश्चात अस्थितानाथ पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्य मतुला न भ्रातीन पुत्रः पौत्रान् सखीन् अस्तथा श्वशुरान् सुहृद सनेव चैव सेनयोरुभयो रपि। कह रहे उसके बाद से ना जो अर्जुन जी हैं वह क्या देख रहे हैं, जब आमने रणभूमि में बीच में जब रथ को खड़ा कर दिए, उस समय देख रहे हैं अर्जुन की रणभूमि में जितने लोग कुरुवंशी लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये अर्जुन की जो दृष्टि है वह अपने कुटुंबियों पर गई और उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए जो अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा पिता के भाई खड़े हैं, और बता रहे हैं कि भीष्म सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं, द्रोण कृपाचार्य जो ये लोग कुल गुरु हैं ये लोग भी खड़े हैं, पुरुजित कुंती भोज शल्य शकुनी आदि मामा खड़े हैं, भीम दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं, अभिमन्यु घटोत्कच दुर्योधन लक्ष्मण एक है, दुर्योधन का भी भाई है वो भी सामने खड़ा है। ये सारे जो भाई और पुत्र भी खड़े हैं,
ये बता रहे हैं कि अश्वत्थामा, दुर्योधन के जो मित्र हैं अश्वत्थामा, वो भी खड़े हैं और कह रहे हैं कि द्रौपद, शैल और शशुर भी खड़े हैं, बिना किसी की हेतु से अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्विकी, कृतवर्मा, ये लोग भी खड़े हैं। इस प्रकार से ये अपने सेनाओं को, सुहृद वाले को ये अर्जुन जो है वो देखे। हरे कृष्णा।